एक साधु और कुमारी युवती की प्रेम कथा। प्राचीन भारत के एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक युवा साधु तपस्या करता था। उसका नाम आर्यनाथ था। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करता, ध्यान करता और संसार से विरक्त जीवन जीता। उसी गांव में एक कुमारी युवती रहती थी, जिसका नाम मृगनयनी था। वह अनुपम सुंदरता की धनी थी। लंबे काले बाल, हिरणी जैसी आंखें और मोहक मुस्कान। गांव के कई युवक उसे पाने की इच्छा रखते थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह सच्चे प्रेम की तलाश में थी, एक ऐसे प्रेम की जिसमें आत्मा का मेल हो, केवल शरीर का नहीं। पहली मुलाकात एक दिन मृगनयनी जंगल में घूमते हुए उस साधु के आश्रम तक पहुंच गई। उसने साधु को ध्यान में लीन देखा। उसका मन एक अनोखी शांति से भर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, भंते, मैं यहाँ भटक गई हूँ, क्या मैं कुछ समय यहाँ विश्राम कर सकती हूँ? आर्यनाथ ने आंखें खोली और उसे देखा। उसकी पवित्रता और शुद्ध भावनाओं को देखकर उसने सहमति दे दी। मृगनयनी आश्रम में बैठ गई, लेकिन उसका मन बेचैन होने लगा। उसने साधु से पूछा, आपने संसार क्यों छोड़ा? क्या प्रेम में कोई पवित्रता नहीं? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, संसार के प्रेम में मोह और वासना होती है, जो मनुष्य को बंधन में डालती है। भावनाओं की हलचल दिन बीतते गए और मृगनयनी कभी कभी साधु के आश्रम आने लगी। वह उसके विचारों से प्रभावित होती गई, लेकिन धीरे धीरे एक और भावना जन्म लेने लगी, एक गहरी, अदृश्य किंतु प्रबल प्रेम की भावना। उधर साधु भी अजीब से द्वंद्व में फंसने लगा। जब भी वह मृगनयनी को देखता, उसका मन विचलित हो जाता। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ उसे एक नई अनुभूति से भरने लगे। एक दिन जब वर्षा हो रही थी, मृगनयनी भीगती हुई आश्रम पहुंची। साधु ने उसे देखा तो उसके भीतर एक अनजानी लहर उठी। मृगनयनी कांप रही थी और साधु ने उसे एक शाल ओढ़ा दी। उसने धीरे से कहा, आप कहते हैं प्रेम बंधन है, लेकिन क्या प्रेम आत्मा का मिलन नहीं हो सकता? प्रेम और संयम का संघर्ष। साधु चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह मोह था या कोई उच्चतर भावना। वह चाहता था कि उसका मन शांत रहे, लेकिन मृगनयनी की आंखें उसे कहीं और खींच रही थी। वह उठकर जाने लगी, लेकिन तभी साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्षण भर को दोनों एक दूसरे को देखते रहे। क्या तुम सच में मुझे प्रेम करती हो? साधु ने धीमे स्वर में पूछा। मृगनयनी ने कहा, यह प्रेम है, लेकिन यह कोई साधारण प्रेम नहीं। यह आत्माओं का आकर्षण है जो जन्मों तक रहता है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह प्रेम है तो इसे वासना से ऊपर उठना होगा। हमें इसे इतना पवित्र बनाना होगा कि यह संसार की सीमाओं से परे चला जाए। त्याग और अमर प्रेम। मृगनयनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह प्रेम इतना शक्तिशाली है तो मैं इसे अपनी आत्मा में संजो लूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन तुम हमेशा मेरे भीतर रहोगे। उस रात जब चंद्रमा आकाश में चमक रहा था, मृगनयनी ने प्रण लिया कि वह इस प्रेम को अपने हृदय में रखकर जीवन व्यतीत करेगी, बिना किसी अपेक्षा के। साधु ने भी अपने मन को स्थिर कर लिया। उसे समझ आ गया कि प्रेम केवल भौतिक नहीं होता, यह एक दिव्य अनुभूति भी हो सकता है। संदेश इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि आत्मा का भी होता है। यदि प्रेम पवित्र है तो वह किसी बंधन में नहीं रहता, वह मुक्त होकर भी सदा के लिए अमर रहता है।